सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, अहंकार के टूटने की सच्चाई है। एक ऐसा दिन जब द्वारका नगरी में तीन तीन अभिमान एक साथ टूट गए। तीनों महान थे, पूजनीय थे, लेकिन याद रखना, जहां महानता होती है वहां अक्सर अभिमान भी जन्म ले लेता है। द्वारका में बैठे थे भगवान श्री कृष्ण और वे सब देख रहे थे। पहला अभिमान था गरुड़ देव का, जिनकी गति का कोई मुकाबला नहीं। उनके मन में विचार आया, तीनों लोकों में मुझसे तेज कौन। दूसरा अभिमान था सुदर्शन चक्र का, जो सोचने लगा मेरी शक्ति के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और तीसरा अभिमान था महारानी सत्यभामा का, जो मान बैठी थी इस सृष्टि में कृष्ण को मुझसे प्रिय कोई नहीं। ये सब देखकर कृष्ण बस मुस्कुराए। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, किसी को रोका नहीं, बस याद किया उस एक भक्त को जो हर युग में, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा, हनुमान जी। कृष्ण ने गरुड़ देव को आदेश दिया, जाओ हनुमान को संदेश देकर आओ। प्रभु श्री राम ने उन्हें द्वारका बुलाया है। गरुड़ देव गए। हनुमान जी ध्यान में लीन थे। गरुड़ बोले, पवन पुत्र, प्रभु ने आपको याद किया है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, आप चाहिए, मैं नाम जाप पूर्ण करके शीघ्र ही पहुंचता हूं। गरुड़ के मन में फिर वही अभिमान जागा, आप वृद्ध हो चुके हैं, आइए मैं आपको अपनी पीठ पर ले चलता हूं। हनुमान मुस्कुराए, आभार, पर आवश्यकता नहीं। गरुड़ देव अपनी पूरी दिव्य गति से उड़ चले। उन्हें विश्वास था उनसे तेज कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब वे द्वारका पहुंचे तो उनका दिल दहल गया। हनुमान जी पहले से वहां खड़े थे। गरुड़ के कदम रुक गए। मन में एक ही सवाल, मैं तो पूरी गति से आया, ये मुझसे पहले कैसे। उन्हें नहीं पता था पवन पुत्र की गति को स्वयं महादेव के अलावा कोई देख ही नहीं सकता। हनुमान जी ने कृष्ण को देखा और पूछा, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं और आपके पास ये कौन विराजमान है। बस उस एक प्रश्न ने सत्यभामा का अभिमान चूर चूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया, प्रेम दिखाने से नहीं, समर्पण से मिलता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गरुड़ के मन में एक और प्रश्न उठा। द्वार पर तो सुदर्शन चक्र था, उसने हनुमान को रोका क्यों नहीं। कृष्ण ने पूछा, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है। हनुमान जी ने सहज भाव से कहा, प्रभु, वो मुझे रोक रहा था तो मैंने उसे निगल लिया। बस उस क्षण तीनों अभिमान समाप्त हो गए। गरुड़ का गति का अभिमान, सुदर्शन का शक्ति का अभिमान, सत्यभामा का प्रेम का अभिमान, और जीत हुई भक्ति, विनम्रता और सच्चे समर्पण की। अब तुमसे एक सवाल है, क्या तुम्हारे अंदर भी कहीं गति का, शक्ति का या प्रेम का अभिमान छुपा है। अगर है तो याद रखना, भगवान उसे तोड़ते नहीं, बस सच दिखा देते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम, क्योंकि जहां अहंकार टूटता है वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है।